एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र मामला आया। यह मामला इतना उलझा हुआ और रहस्यमय था कि सभी दरबारी सोच में पड़ गए। मामला ऐसा था जो न केवल न्याय की मांग करता था, बल्कि उसमें व्यक्ति की गहरी समझ, विवेक और अंतर्दृष्टि की भी आवश्यकता थी। मामले का प्रारंभ। दरबार में एक दिन दो व्यक्ति प्रवेश करते हैं, जिनमें से एक व्यापारी है और दूसरा एक साधारण किसान। दोनों के चेहरों पर गहरी चिंता और निराशा छाई हुई थी। दोनों व्यक्ति एक ही वस्त्रधारी, दोनों के कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे। वे दोनों ही बादशाह अकबर के सामने झुककर खड़े हो गए और न्याय की गुहार लगाई। व्यापारी ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, जहांपनाह, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। मैं हमेशा से सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता आया हूं। कुछ दिन पहले मैं अपने गांव से शहर व्यापार करने निकला था। रास्ते में मुझे यह किसान मिला, जिसने मुझसे कुछ धन उधार लिया और कहा कि वह मुझे वापस कर देगा। लेकिन जब मैंने उससे धन वापस मांगा तो इसने मुझे धोखा दिया और कहता है कि उसने मुझसे कोई धन नहीं लिया। किसान ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब झूठ है। मैंने इस व्यापारी से कोई उधार नहीं लिया। यह मुझे झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरा परिवार पहले से ही बहुत गरीबी में जी रहा है और अब यह मुझसे धन की मांग करके मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। दरबार में इस तरह के मामले आमतौर पर बीरबल के पास भेजे जाते थे, क्योंकि वे अपने तीक्ष्ण बुद्धि और अद्वितीय न्यायिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और मामले की जटिलता को समझा। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने दोनों पक्षों को देखते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला कुछ अधिक गहराई से जांचने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि सत्य किसके पक्ष में है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि किसान ने तुमसे धन उधार लिया था? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने इस किसान के सामने एक नोट लिखा था जिसमें लिखा था कि उसने मुझसे इतना धन उधार लिया है और वह इसे 3 महीने में वापस करेगा। लेकिन जहांपनाह, वह नोट अब मेरे पास नहीं है। बीरबल ने फिर किसान से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि यह व्यापारी तुमसे क्यों झूठ बोल रहा है? किसान ने कहा, जहांपनाह, मुझे नहीं पता कि यह क्यों झूठ बोल रहा है। शायद यह मुझे गरीब देखकर मुझसे धन ऐंठना चाहता है। मैंने कभी इससे धन नहीं लिया। बीरबल ने सोचा कि मामला इतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। उन्होंने तुरंत एक युक्ति बनाई। योजना का प्रारंभ। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को निर्देश दिया, आप दोनों मेरे साथ बाहर चलिए। हमें इस मामले को सत्यापित करने के लिए कुछ करना होगा। वे सभी दरबार से बाहर आ गए और बीरबल ने दरबार के बगीचे में दोनों व्यक्तियों को आमने सामने खड़ा कर दिया। वहां एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे उन्होंने दोनों को खड़ा किया। बीरबल ने कहा, अब तुम दोनों को इस पेड़ के चारों ओर घूमना होगा। यह पेड़ एक पुराना और रहस्यमयी पेड़ है, जिसके नीचे सच्चाई छिपी होती है। जो भी सच्चाई के पक्ष में होगा, उसे इसका आभास होगा और सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। व्यापारी और किसान ने बीरबल की बात मानी और पेड़ के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। बीरबल ने ध्यान से दोनों के हाव भाव और चाल पर नजर रखी। पेड़ के चारों ओर घूमने के बाद दोनों वापस बीरबल के सामने आकर खड़े हो गए। बीरबल ने किसान से कहा, अब तुम सच बताओ, क्या तुमने इस व्यापारी से धन उधार लिया था? किसान ने फिर से इनकार कर दिया, नहीं जहांपनाह, मैंने कभी इस व्यापारी से धन नहीं लिया। बीरबल ने फिर व्यापारी से पूछा, तुम्हें अब क्या लगता है? क्या तुम्हारा दावा सही है? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने इस किसान को धन उधार दिया था। यह मुझे वापस नहीं करना चाहता।
बीरबल ने तुरंत एक गहरी सांस ली और अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि अब इस मामले की सच्चाई सामने आ गई है। सत्य का उद्घाटन। बीरबल ने किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किसान ने सचमुच इस व्यापारी से धन उधार लिया था। यह सुनकर दरबारियों और अकबर के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित भाव उभर आए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि किसान झूठ बोल रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जब मैंने इन दोनों को पेड़ के चारों ओर घूमने को कहा तो मैंने ध्यान से उनके हाव भाव और उनकी आंखों को देखा। इस दौरान किसान के चेहरे पर डर और चिंता के भाव दिखाई दिए, जबकि व्यापारी का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। सत्य का सामना करने पर जो व्यक्ति झूठ बोलता है, उसके हाव भाव और दृष्टि में बदलाव आ जाता है। किसान की आंखों में यह बदलाव स्पष्ट था। किसान ने यह सुनकर सिर झुका लिया और स्वीकार किया, जहां पनाह, मैंने सच में इस व्यापारी से धन उधार लिया था। मैं उसे वापस नहीं कर सका और इसलिए मैंने झूठ बोला। कृपया मुझे क्षमा करें। अकबर ने बीरबल की न्याय की कुशलता की प्रशंसा की और किसान को चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसा झूठ न बोले। व्यापारी को अपना धन वापस मिल गया और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अंतरिम मामला। कुछ हफ्तों बाद अकबर के दरबार में एक और अजीबोगरीब मामला आया। इस बार मामला दो भाइयों के बीच संपत्ति के विवाद का था। दोनों भाई अपने पिता की मृत्यु के बाद मिली संपत्ति को लेकर लड़ रहे थे। बड़े भाई का दावा था कि उनके पिता ने संपत्ति का बड़ा हिस्सा उसे दिया था, जबकि छोटे भाई का कहना था कि यह संपत्ति दोनों के बीच बराबर बंटनी चाहिए। बीरबल ने इस मामले को भी हल करने का जिम्मा लिया। उन्होंने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक वचन दो कि तुम मेरे निर्णय का पालन करोगे, चाहे वह कुछ भी हो। दोनों भाइयों ने सहमति जताई और वचन दिया कि वे बीरबल के निर्णय का पालन करेंगे। विचारशील निर्णय। बीरबल ने एक कागज का टुकड़ा लिया और उसमें दोनों भाइयों के नाम लिखकर उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया। फिर उन्होंने दोनों को कहा, तुम दोनों में से जो पहले इस कागज को अपने हाथ में लेगा, वही संपत्ति का हकदार होगा। दोनों भाइयों ने कागज को देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छोटे भाई ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। बड़े भाई ने कागज को उठा लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम दोनों को यह संपत्ति बराबर बांटनी होगी। यह सुनकर बड़े भाई ने हैरानी से पूछा, पर क्यों बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता, वह अपने हिस्से के लिए दूसरों को भी मौका देता है। छोटे भाई ने कागज को उठाने के बजाय इसे अपने बड़े भाई के लिए छोड़ दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह स्वार्थी नहीं है और बराबर बंटवारे के योग्य है। अकबर और दरबारी बीरबल की इस सोच से प्रभावित हुए और दोनों भाइयों ने संपत्ति को बराबर बांटने का फैसला किया। न्याय की कुशलता। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी न्याय की कुशलता अद्वितीय है। तुमने न केवल मामले को सुलझाया, बल्कि इंसानियत और न्याय की महत्ता को। बादशाह अकबर का दरबार आज कुछ ज्यादा ही शोरगुल से भर गया था। हर ओर से दरबारियों की बातें और चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। कुछ दिनों पहले अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया था, जो खुद को एक जादूगर बता रहा था। वह व्यक्ति लंबे कद का था, उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसने एक पुराना जर्जर कागज बादशाह अकबर के सामने पेश किया था। वह कागज किसी पुराने खजाने का नक्शा था। उस नक्शे पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह और संकेतन थे, जिन्हें कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता था। नक्शे के साथ ही जादूगर ने एक और रहस्यमयी बात बताई, इस खजाने तक पहुंचने के लिए आपको 3 अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
अगर आप इन चुनौतियों को पार कर जाते हैं तो ही आप खजाने तक पहुंच पाएंगे। अकबर को यह बात सुनते ही बेहद दिलचस्पी हो गई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल हमेशा की तरह अपने शांत और विवेकपूर्ण स्वभाव में दरबार में प्रवेश किए। अकबर ने बीरबल को नक्शा दिखाया और उसे पूरा हाल समझाया। बीरबल ने नक्शा ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई और वह सोच में पड़ गया। पहली चुनौती, जादुई गुफा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह नक्शा हमें पहले एक जादुई गुफा की ओर ले जाएगा। यह गुफा आम गुफाओं जैसी नहीं होगी। इस गुफा के अंदर जाने से पहले हमें यह जानना होगा कि यह गुफा एक जीवित प्राणी की तरह है। अकबर ने इस बात को सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा, जीवित प्राणी की तरह? यह कैसे संभव है? बीरबल ने बताया, जहां पनाह, इस गुफा में प्रवेश करने के लिए हमें इसे संतुष्ट करना होगा। यह गुफा आपके अंदर के डर को पहचानती है। अगर आप किसी भी प्रकार का डर लेकर इस गुफा में प्रवेश करेंगे तो यह आपको अपने अंदर कैद कर लेगी और आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अकबर ने साहस के साथ कहा, तो हमें पहले अपने डर का सामना करना होगा। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जहां पनाह, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे अंदर कोई भी डर न हो। हमें यह साबित करना होगा कि हम इस चुनौती के लायक हैं। बादशाह अकबर, बीरबल और उनके कुछ विश्वस्त सैनिकों ने गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा का मुंह बहुत ही भयानक और रहस्यमयी दिख रहा था। उसकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ संकेत कर रहे थे। गुफा के बाहर एक पुराना पत्थर रखा हुआ था जिस पर लिखा था, जिसके दिल में भय नहीं वही अंदर जा सकता है। बीरबल ने पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार किया, फिर उसने अकबर और बाकी सैनिकों को भी तैयार रहने को कहा। सबने अपनी सांसों को स्थिर किया, मन को शांत किया और गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि गुफा की दीवारें धीरे धीरे चलने लगीं। जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर डर महसूस करता, गुफा की दीवारें उसे अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करतीं। लेकिन बीरबल की सुझाई हुई तैयारी के कारण कोई भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इस तरह उन्होंने पहली चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया। दूसरी चुनौती, झरने का रहस्य। गुफा के अंदर एक लंबी सुरंग थी जो उन्हें एक बड़े खुले मैदान में ले गई। वहां एक अद्भुत दृश्य था, एक बड़ा झरना जो इतनी ऊंचाई से गिर रहा था कि उसकी धारा आकाश को छू रही थी। लेकिन इस झरने में कुछ अनोखा था। झरने का पानी एक अदृश्य दीवार से टकराकर वापस ऊपर की ओर जा रहा था, मानो वह जमीन पर गिर ही नहीं रहा हो। बीरबल ने झरने का गहराई से निरीक्षण किया और कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण झरना नहीं है। यह एक भ्रम है। इसे पार करने के लिए हमें वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर को समझना होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, हमें अपनी आंखों के बजाय अपनी सोच पर भरोसा करना होगा। इस झरने के पार जाने का मार्ग तभी दिखाई देगा जब हम इसे एक छलावा मानकर नहीं बल्कि एक चुनौती समझकर पार करेंगे। बीरबल ने अपने हाथ में एक पत्थर लिया और उसे झरने की ओर फेंका। पत्थर झरने के पानी से टकराकर तुरंत वापस आ गया। फिर उसने एक लकड़ी का टुकड़ा फेंका, वह भी झरने के दूसरी तरफ नहीं पहुंच सका। अंत में बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, जहां पनाह, हमें अपनी आंखों को बंद करना होगा और अपने दिल की सुननी होगी। अकबर और सैनिकों ने बीरबल की बात मानी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और झरने की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने विश्वास के साथ झरने के अंदर कदम रखा, वे दूसरी ओर सुरक्षित पहुंच गए।
यह दूसरी चुनौती भी उन्होंने सफलतापूर्वक पार कर ली। तीसरी चुनौती समय का भ्रम। झरने के दूसरी ओर एक शानदार महल था, लेकिन वह महल किसी असलियत का हिस्सा नहीं लग रहा था। यह महल समय के भीतर स्थित था। अंदर प्रवेश करने पर बीरबल और अकबर ने महसूस किया कि वे एक अजीब समय बंधन में फंस गए हैं। महल के अंदर चारों ओर घड़ियां थीं, जो अलग अलग समय दिखा रही थीं। कुछ घड़ियां भविष्य की ओर इशारा कर रही थीं, कुछ अतीत की ओर और कुछ वर्तमान समय की ओर। महल का मुख्य कक्ष उस जगह का केंद्र था जहां से समय नियंत्रित होता था। कक्ष के बीचों बीच एक अद्भुत पेंडुलम था जो समय के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि इस पेंडुलम के साथ खेलते ही वे लोग एक ऐसी स्थिति में फंस सकते थे जहां से कोई वापसी नहीं थी। बीरबल ने कहा, यह महल समय का नियंत्रण केंद्र है। हमें इस समय की धारा को पार करके खजाने तक पहुंचना होगा। अकबर ने पूछा, पर कैसे बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह समय एक भ्रम है। हमें इसके भ्रम से बाहर निकलने के लिए इसे नजरअंदाज करना होगा। हमें सिर्फ वर्तमान में जीना होगा और बाकी सबको भूलना होगा। बीरबल ने अपने साथ आए हुए एक अनुभवी सैनिक को पेंडुलम को धीरे से धक्का देने को कहा। पेंडुलम जैसे ही हिला, कक्ष की सारी घड़ियां बंद हो गईं और समय का प्रवाह रुक गया। उस पल में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब समय के इस भ्रम से बाहर निकलने का मौका है। हमें जल्दी से कक्ष के बाहर जाना होगा। वे सभी तेजी से कक्ष से बाहर निकल गए और जैसे ही उन्होंने कक्ष को पार किया, महल के सभी दरवाजे बंद हो गए और समय फिर से अपने सामान्य प्रवाह में आ गया। उन्होंने तीसरी और सबसे कठिन चुनौती को भी पार कर लिया था। खजाने का रहस्य। महल के पार जाते ही वे एक विशाल और चमकदार खजाने के कमरे में पहुंचे। कमरा सोने, चांदी, रत्नों और बहुमूल्य आभूषणों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस खजाने के बीच में एक अद्भुत और चमकदार किताब रखी हुई थी। बीरबल ने उस किताब को उठाया और उसमें लिखे हुए शब्द पढ़े, यह खजाना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर के डर, भ्रम और समय के बंधन को पार कर सकते हैं। असली खजाना तुम्हारे भीतर की ताकत और ज्ञान है। यह किताब उस ज्ञान का प्रतीक है जो तुम्हें इस दुनिया का सबसे अमीर बना सकता है। अकबर और बीरबल ने उस खजाने को दरबार में लाकर सभी के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन उन्होंने सिर्फ उस किताब को ही अपने पास रखने का निर्णय लिया, बाकी का खजाना उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए दान कर दिया। उस दिन से अकबर के राज्य में यह खजाना एक प्रेरणा स्रोत बन गया। लोगों ने समझा कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि उनका ज्ञान और सीख मिली।